क्या है रामू, ये सब हरकतें करना जरूरी है क्या? जब देखो तब हक करते रहते हो। और मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है ना, अरे माना कि हमारा अफेयर चल रहा है, इसका मतलब ये थोड़ा है कि जब देखो तब तुम मुझे हक करते रहोगे। और तुम्हें पता है ना कि अभी मुझे बाहर जाना है, फिर भी तुम ये सब हरकतें कर रहे हो। अरे क्या इशारे कर रहे हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। देखो अभी मैं जा रही हूँ बाहर, मुझे बहुत जरूरी काम से जाना है। जब घर पे वापस आऊंगी तब बैठ के बात करेंगे, समझे? और देखो ना कितने सारे कपड़े हैं फैले हुए, मुझे ये भी समेटना है। बिना मतलब की छेड़ रहे हो मुझे, जाओ यहाँ से। अरे मालकिन चुप हो जाओ, आपके पति को पता चल जाएगा। पति को पता चल जाएगा? तुम पागल हो गए हो क्या? पिछले 1.5-2 साल से मैं तुम्हारे साथ हूँ, तब तो उसको कहीं से पता नहीं चला और आज पता चल जाएगा। और वैसे भी ना तो उसे तुम बताने जा रहे हो और ना ही मैं तो उसे बहुत जल्दी छोड़ने वाली हूँ। मुझे बस उससे पीछा छुड़ाना है, क्योंकि मैं उससे कोई प्यार नहीं करती और तुम्हारे साथ ना हमेशा के लिए रहने वाली हूँ। लेकिन मुझे तुम्हें देख के आज ऐसा लग रहा है कि तुम ना कुछ ज्यादा रोमांटिक मूड में हो। तो एक काम करते हैं, चलते हैं अंदर, ठीक है? आ जाओ। अरे वाह सृष्टि, तुम्हें बहुत जल्दी है इस रामू को रूम में ले जाने की। राहुल तुम कब आए घर पे? और तुम ये क्या बकवास कर रहे हो? मैं क्यों उसको लेके जाऊंगी अंदर? तुम कुछ भी बोलते रहते हो क्या? अच्छा तो मैं बकवास कर रहा हूँ? एक बात बताओ, तुम क्या इसको रूम में लेकर नहीं जा रही थी? अरे अब समझ आ रहा है मुझे सब कुछ, कि तुम दोनों का ना चक्कर चल रहा है, इसीलिए ना तुम इसके साथ टाइम स्पेंड करती हो रूम में। सृष्टि, किस चीज की कमी छोड़ी थी मैंने जो तुम मेरे पीठ पीछे ये सब चीजें कर रही हो? मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ, क्या तुम्हारा इसके साथ चक्कर चल रहा है या नहीं? अरे राहुल तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? मैं इस 2 घड़ी के नौकर के साथ चक्कर चलाऊंगी? नहीं नहीं नहीं। और रही बात रूम में ले जाने की, तो मैं उसको रूम में इसलिए ले जा रही थी क्योंकि मुझे रूम की सफाई करवानी थी। मुझे तो लगा था कि तुम 1-2 दिन बाद आओगे, मुझे क्या पता था कि तुम आज ही आ जाओगे और आते मुझ पे इतना गंदा इल्जाम लगाओगे कि इस नौकर से मेरा चक्कर है। छी छी छी, तुमने सोच भी कैसे लिया ये चीज? अच्छा तो अब तुम छी बोल रही हो और तुम्हें शर्म आ रही है? अरे सृष्टि, मैंने सब कुछ अपनी कानों से सुना है और आंखों से देखा भी है। मुझे ना सच में तुम पे यकीन नहीं हो रहा कि तुम मेरे पीठ पीछे मुझे धोखा दे रही हो। तुम्हें पता है मैंने ही तुम्हें हक किया था पीछे से, और तुमने ना खुद अपने मुंह से बोला है, तभी मुझे समझ आ गया था कि तुम दोनों का ना चक्कर चल रहा है। एक बात बताओ सृष्टि, मैं ऑफिस के सिलसिले में बाहर रहता हूँ, काम करता हूँ, किसके लिए करता हूँ? सिर्फ तुम्हारे लिए, ताकि तुम्हारे शौक मौज, तुम्हारे ऐशो आराम में कभी कमी ना आए। पर मुझे ये नहीं पता था कि तुम मुझे ही इतना बड़ा धोखा दे रही हो, मेरे पीठ पीछे इस नौकर के साथ चक्कर चला रही हो। अगर ये बात मेरे घर वालों को या मोहल्ले में पता चल जाएगी तो मेरी कितनी बदनामी होगी, कभी सोचा है तुमने? पर नहीं, तुम्हें कहाँ इस चीजों का ख्याल आ रहा होगा। एक बात बताओ, अगर यही चीज मैं तुम्हारे माँ बाप को बता दूं कि तुमने अपनी बेटी को क्या संस्कार दिए हैं, तो क्या इज्जत रह जाएगी तुम्हारी? अरे कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगी। अरे तुम्हारे माँ बाप तक तुम्हें छोड़ देंगे। बस सृष्टि, अब मुझे ना तुम्हारे साथ रहना ही नहीं है, क्योंकि जो बीवी अपने पति को धोखा दे सकती है वो कुछ भी कर सकती है। और हाँ, आज से ना तुम्हारा और मेरा रिश्ता खत्म है। डाइवोर्स के पेपर ना मैं तुम्हारे घर भिजवा दूंगा। अपनी ये शक्ल लो और जाओ यहाँ से, समझी? राहुल तुम मुझे गलत समझ रहे हो। मुझे पहले ही पता चल गया था कि तुम आ गए हो और तुमने ही मुझे हक किया है। तुम खामखा मुझ पे शक कर रहे हो। राहुल मैं सिर्फ मजाक कर रही थी, मुझ पे यकीन करो, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ और मेरा किसी और के साथ कोई चक्कर नहीं चल रहा है। अपनी ना ये बकवास बंद करो, सब कुछ देख चुका हूं मैं, समझी? मुझे ना और पागल बनाने की जरूरत नहीं है, बहुत पागल बना लिया तुमने मेरा। अब ना यहाँ से चली जाओ, मुझे तुमसे कोई रिश्ता नहीं रखना। मैं सारे रिश्ते ना खत्म करता हूँ अभी के अभी, जाओ यहाँ से। राहुल राहुल प्लीज मुझे माफ कर दो। बस सृष्टि, मैंने बोल दिया ना कि निकल जाओ यहाँ से, इससे पहले कि मैं ना तुम्हें एक और थप्पड़ मारूं। जाओ यहाँ से।